हेलो दोस्तों। आज देखते हैं हमें घन पढ़ना है। ये घन कैसे निकालते हैं, घन और घनमूल के बारे में इन वीडियो में हम देखेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज हमारा नंबर है घन के बारे में। तो सबसे पहले देखो घन कैसे निकालते हैं। तो घन निकालने की सबसे आसान ट्रिक से बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो इसको, है नहीं, और बेल आइकन भी दबा लो अपना अपना। ठीक है बच्चे, देखो आगे दिया गया है कि घन निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि a प्लस के बी, एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ होल क्यूब। ये होता है a प्लस के बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर प्लस के होता है ये b का क्यूब। इस फॉर्मूले की मदद से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का घन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो ये 23 एक संख्या है और इस संख्या का हमें घन निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, आप 2 को तो a मान लो और b के लिए आप 3 मान लीजिए, ठीक है नहीं। तो क्या करना है, बस इस फॉर्मूला जैसे जैसे खोला है ऐसे ही करते चले जाओ। तो 2 की जगह आपको a मानना है और 3 की जगह b। इसी प्रकार से हमें लिखना है ये 2 का क्यूब प्लस के 3 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 2, तो ए स्क्वायर इंटू बी का मतलब 3 है, प्लस के 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का क्यूब। ठीक है बच्चे, आगे इसको हमें करना है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और ये 2 दूनी 4 तीय 12 और 12 तीय 36 प्लस 3 तीय 9 दूनी 18 और ये 18 तीय होता है बच्चे 54 और इसको प्लस करेंगे तो 3 तीय 9 तीय ये 27। अब बात यह है कि इसको हम ऐड कैसे करें, जोड़े कैसे। यही बात आपको विशेष तौर पर देखनी है कि इस चीज को हमें जोड़ना कैसे है। पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था स्क्वायर में भी जोड़ने का तरीका। इसको यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि इसमें 27 का हमें सबसे पहले लेना है 7। फिर ये 2 का क्या करें बच्चे, 2 को अगली संख्या में ऐड करोगे जो कि 54 और 2 ये हो गया 56। अब यहाँ पर हासिल का आया 5, 5 को 36 में जोड़ोगे तो ये 41 हो गया। यहाँ पर 4 बचेगा जो कि 8 और 4 ये कितना हो गया 12। तो हमारा जो आंसर होगा 12,167 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी प्रकार से हमें ये बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन 34 है और इसका हमें क्यों निकालना है, तो वही फॉर्मूले की मदद से, फॉर्मूला दिया था कि a प्लस के b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर प्लस के b का क्यूब। इसी फॉर्मूले से हमें ये सारे घन निकालने हैं। तो अब हमें मालूम है कि a का क्यूब का मतलब होता है बच्चे ये 2 का क्यूब करेंगे प्लस के 3 इंटू ए स्क्वायर बी। ए की जगह पर 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर करो, इंटू बी की जगह पर 4 है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस के बी का क्यूब प्लस के बी का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब होता है 8 हो गया। अब 2 दूनी 4 चौके 16 तीय 48 और प्लस करेंगे इधर तो 4 चौके 16 और 16 तीय 48, 48 दूनी बच्चे होता है ये 96 और प्लस में 4 चौके 16 चौके ये हो गया 64। अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूओं को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि 64 के आपको 4 लो, फिर यहाँ बचेगा 6, 96 में जब 6 जोड़ोगे तो 106 हो गया, 102 हो गया, 102 में 2 लिखोगे, 10 यहाँ पर कैरी है, 8 में 2 जोड़ 8 में 0 जोड़ो तो 8 हुआ। अब 4 और 1 हो गया 5, 5 को यहाँ जोड़ोगे तो ये 8 और 5 13 हो गया, तो 13,824 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। हम इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चनों को करना है। देखते हैं, मान लो कि एक संख्या 32 है, इस क्वेश्चन का घन निकालना है तो इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लोगे तो a का मतलब है 3 का क्यूब, a का क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b, 3 इंटू ए स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस के b का क्यूब। ध्यान से देखो कि 3 का क्यूब 3 तीय 9 तीय 27 होता है, प्लस के 3 तीय 9 तीय 27 और 27 दूनी ये 54 हो गया और प्लस में 2 दूनी 4 तीय 12 और 12 तीय होता है 36 प्लस के 8। ध्यान से देखो, अब इसको हमें जोड़ना है तो सबसे पहले 8 का 8 लिखो, 36 में आपको 6 लिखना है, 3 जो बचेगा 54 और 3 में जब जोड़ोगे तो ये 57 हो गया, 5 और 27 जोड़ोगे बाद तो ये हो गया 32। इसका जो सही आंसर होगा 32,700
68 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत सारे इसी तरीके से करने हैं। मान लो आप कोई अलग सी संख्या मान लो, जैसे मान के चलो कि ये 56 एक संख्या है, ठीक है। 56 का क्यू निकालते हैं तो सबसे पहले ए का क्यू करना है। अच्छा ये बताओ, ए का क्यू करने के लिए हमें 5 का क्यू करना पड़ता है ना, प्लस के 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए की जगह 5 है, 3a स्क्वायर बी प्लस के 3a और बी का स्क्वायर प्लस के बी का क्यू, बी का क्यू कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये 5 का क्यू 125 होता है, प्लस के 5 पंजे 25 छक्के 150, 5 पंजे 25 छक्के 150 और 150 तो ये हो गया 450, और ये प्लस करोगे तो 6 छक्के 36 पंजे 180 और 18 तीस 54 मतलब 540 और प्लस के 6 छक्के 36 छक्के 216, यही हो गया। अब हमें इसको जोड़ना है, सबसे पहले इसको जोड़ना ही सीखना है कि जोड़ेंगे कैसे। यहाँ देखो ये 216 है तो 216 का 16 6 रखो, 21 जो आएगा वो यहाँ पर लिखो 21 और इसको जोड़ोगे तो 1 और 1 हो गया और ये हो गया 6 5, ये 56। अब 56 पे जब यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर 6 हो गया और ये 0 50। अब 50 को आप यहाँ पर जब ऐड करोगे बच्चे तो ये जो आपका हो जाएगा 50 5 और 7 175, कितना हो जाएगा ये 175। यही हमारा क्यू होगा किसका, 56 का क्यू हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमने देखा कि क्यू करना पड़ रहा है, बार बार क्यू कर रहे हैं, अब हम ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ध्यान दो, मैं कहूं कि एक क्वेश्चन है हमारा मान के चलो 13 और इसका हमें क्यू निकालना है। तो हमें मालूम है एक का क्यू तो 1 होता है, प्लस के 3a स्क्वायर बी, प्लस के 3a स्क्वायर बी तो 3 लिखो और 3a स्क्वायर करो, 1 3 और 3 ये हो गया 9 और प्लस आप करोगे 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर तो b का स्क्वायर करना है, 3 3 9, 9 1 9 और 9 3 यहाँ पर हो जाएगा ये 27 और प्लस b का क्यू तो 3 3 9 3 ये 27 हो गया। अब बस इसको हमें ऐड कर लेना है, 27 में ऐड करोगे 7 और 27 और 2 को जब इसमें ऐड करोगे तो हो गया ये 29 और 2 फिर बचा तो 9 और 2 11, 1 और 1 कितना हो गया ये 2। तो ये हमारा 13 का जो बच्चे क्यू होता है वो 2197 होता है, 2197। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, जैसे मान लो ये दिया गया है कोई संख्या मान के चलो 42 और इसका हमें निकालना है क्यू। क्यू निकालने के लिए हमें डायरेक्ट ध्यान रखो कि सबसे पहले ए का क्यू करना पड़ता है ना, ए और बी। तो ए का क्यू मतलब 4, 4 चौके 16 चौके ये 64 हो गया, प्लस करोगे तो 3a स्क्वायर बी, 3a 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और 32 तीय कितना हो गया, 32 तीय हो गया बच्चे 96, 32 तीय कितना हो गया 96, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर तो 2 दूनी 4 चौके 16 और 16 तीय ये हो गया 48, ठीक है नहीं। अब आगे देखोगे 2 का क्यू करोगे तो ये हो गया 8, बस इसी को हमें जोड़ लेना है और ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8 और 96 और 4 हो जाएगा 100, हासिल के 10 हो जाएंगे जो कि ये हो जाएगा 74। तो 74 0 88, ये 42 का एकदम घन बिल्कुल सही होगा, ठीक है बच्चे। तो आप इसी प्रकार से मुझे करके बताएंगे कि इन संख्याओं के घन कितने होंगे। जैसे मान लो एक संख्या 63 है, इसका घन आपको बताना है। एक संख्या मान के चलो 84 है, इसका भी घन आपको बताना है। और एक संख्या मान लो 76 लिख लो, इसका भी घन आपको बताना है। इन 3 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है, ठीक है। मैं एक एक करके चेक करता हूँ कितना कितना आया, ठीक है ना बच्चों। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।